हादसा होता तो है बट वो बच भी जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ये कहानी है नंदू, धनंजय, किरण, शिवराज, युवराज की। 5-6 लड़के होते हैं जो कि बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। कॉलेज स्कूल टाइम से लेके कॉलेज तक वो दोस्त होते हैं। वो एक प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप की, काफ़ी होते हैं मगर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। वो सोचते कभी साथ में नहीं गए हैं मिलके, तो वो एक ट्रिप बनाते हैं अपनी। एक सतारा नाम का वाटरफॉल है, वहाँ पे सतारा नाम की जगह है। वहाँ का एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है और बहुत ही लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, अपने पिकनिक को बनाने के लिए भी आते हैं। तो ऐसे ही ये सब लोग डिस्कस करते हैं, आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं और कहते हैं चलिए अपने घर वालों को मनाते हैं। ऐसे तो उनके घर वाले कभी रोकते टोकते नहीं हैं उनको किसी चीज़ के लिए, बट वो कहते हैं उनको बताते नहीं, उनको मनाते हैं अच्छे से और उनको अच्छे से समझाएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो भेज देंगे। तो सब लोग अपने अपने घर में मनाना शुरू कर देते हैं। एक साथ सब जाते हैं, अपने घर वालों को बोलते हैं, मम्मी डैडी दादा दादी जो भी होते हैं सबको बोलते हैं कि हमें जाना है यहाँ पे पिकनिक के लिए। तो वो पूछते अच्छा तुम्हें जाना तो है, तो तुम जा कहाँ पे रहे हो पहले ये तो बताओ। तभी किरण की दादी होती है और किरण अपनी मम्मी पापा को बता रही होती हैं। तो वो पूछती बताओ जगह बताओ, तो वो कहते हैं सतारा नाम की जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे जाएंगे। ये सुन के ही उसकी दादी बोल देती है अरे नहीं नहीं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो होता है, घटनाएं सुनी है मैंने, वहाँ पे तुम लोग मत जाओ, बहुत ही अच्छी जगह नहीं है वो। ये सुन के किरण जैसे ही सुनती है वो कहती अरे दादी ये क्या बात कर रहे हो, इतने लोग जाते हैं वहाँ पे पिकनिक मनाने और आप कहती हो कि नहीं। किरण कोई लड़की नहीं है, लड़का ही है, नाम उसका ऐसा होता है। तो ये वो कहती है हाँ, दादी ये कहती है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर जो आगे वाटरफॉल है उसके पीछे एक छोटा वाटरफॉल भी है जो कि उस पीछे वाटरफॉल के छुपा हुआ है, हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लोकेशन वहाँ की बहुत ही सुंदर है और जैसे भी वहाँ पिकनिक स्पॉट है या कोई पहाड़ी वाला एरिया से होके जाना पड़ता है, तो वहाँ की जगह बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाए हैं। ये सुन के किरण कहती है पता नहीं दादी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आगे वाटरफॉल देख के ही वापस आ जाएंगे, ऑन द स्पॉट रोड ट्रिप जा रहे हैं हम लोग। तो उसकी दादी कहती चलो ठीक है लेकिन तुम लोग वहाँ पे नहीं जाओगे। अब उन्होंने कहाँ पे कहना मानना था, बोलने का फ़र्ज़ था, समझाने का फ़र्ज़ था। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा बहुत कहना मानेंगे, लेकिन वो लोग अपनी मम्मी और की एक भी नहीं सुनते हैं और ट्रिप निकलती है जैसे ही निकल जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, अपना रास्ते में कहते चल भूख लग रही है खाना वाना खा लेते हैं। खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, पी लेते हैं अपनी लेके बोस, काफ़ी पी लेते हैं वो लोग। तो वो जाते हैं वाटरफॉल के पास ऊपर, तो वहाँ से कोई पर्यटक गुजर रहा होता है जो कि वहाँ आया होगा, वहाँ से वापस जा रहा होता है। तो वो शिवराज की पी भी ज़्यादा होती है, उसके चढ़ जाती है। जैसे ही वो लोग उससे पूछते हैं आदमी से कि छोटे चढ़ने का रास्ता हमें बता सकते हो, तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाई आप लोग को करना क्या है जाके वहाँ पे, आप लोग मत जाइए। तो शिवराज थोड़ा पीने के बाद उसको ज़्यादा चढ़ जाती है, वो हर किसी से बहस वगैरह करने लग जाता है। तो वो कहता है अबे तू बता ना सीधा सीधा, तू क्या ज़्यादा कर रहा है, ऐसे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ना कि वो लड़ाई नहीं करता बंदा उनसे, इतना सुनने के बाद उनको उसका रास्ता बता देता है, क्योंकि उसको बदला लेना होता है। पक बुरा तो काफ़ी लगा होता है उसको कि मैंने तो उसकी भलाई के लिए बोला और इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। तो उनको ना कुछ ना बोले हुए सीधा उसका रास्ता बता देता है। तो वो जैसे ही पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर से नीचे खाई की तरफ जाके क्या खूबसूरत लोकेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कम से कम शाम का टाइम हो जाता है, 3:30-4 बजे का टाइम होता है। वहाँ का ही लोग बैठते हैं वो लोग जाके और कहते हैं वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, मगर यहाँ पे कोई आता क्यों नहीं है। तो वहाँ जाके वो लोग बैठ जाते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं अपना। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा पीना वीना हो जाता तो मज़ा हो जाता, ड्रिंक वगैरह। तो वो कहते हैं हाँ पी पू लेते हैं, फिर वापस कार में से ला के ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है भाई भूख भी लग रही है अब तो भयंकर खाना में। अब शिवराज के बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, उसने बहुत पी ली होती है। और वो लड़के कहते हैं भाई खाना हम ले आएंगे, 2 जने जाके, तीनों जने, तुम दोनों यहीं रुको, नंदू है नंदू के साथ यहीं रुक, तुमने पिया हुआ है, अगर तुझे कुछ होए या नंदू है तुझे संभाल लेगा। तो उसके पी भी नहीं है और हम तीनों भी, हम कितनी पी लें हमें कुछ भी नहीं होता है।
तो ऐसे कह के वो सब चले जाते हैं वहाँ से, तीनों जने खाना लेने के लिए। और नंदू, और अब नंदू होता है जो कि बहुत घबरा जाता है। वो बार बार शिवराज को यही कहता है कि मुझे कुछ यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो शिवराज कहता है कि यार, वो हंसता है ज़ोर से पहले तो, और उसके बाद कहता है कि तुझे मतलब कि तुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, पहले ये बता। लाइफ के एंजॉय लेना सीख, ज़िंदगी को जीना सीख। वो पिए हुए पता है कितना ज़्यादा ओवर हो जाता है थिंकिंग। तो ये सब कहता है और वो एंजॉय करने लगता है, अपना मस्त बैठा रहता है, नज़ारे देखता रहता है। नंदू कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे कुछ आवाज़ सा हो रहा है। तो जैसे ही वो दोनों बैठे होते, पीछे से आवाज़ आती है उनको, सुनिए करके। कोई उनको कहता है सुनिए। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि कम से कम 15-20 जवान लड़के लड़कियां दोनों खड़े हैं, एक ही साथ, एक ही मोड़ के अंदर। तो वो जैसे ही देखता है, वो कहता है आप कौन हो, आप सब यहाँ पे। तो वो सीधा उसको बोलते हैं कि ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से वापस लौट जाएं। ये सब कहते हैं। और जैसे ही शिवराज को गुस्सा आता है ये सुन के, और सडनली सी बात है, अगर कोई हमें ये बोलेगा तो हमें भी गुस्सा ही आएगा। मतलब मेन से कुछ ऐसा था, तुम जैसे लोगों के लिए। तो वो पिया हुआ तो होता ही है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो ऐसे बोल देते हैं। वो शिवराज उसे जवाब देने लगता है, सामने से गालियाँ देने लगता है। तू क्या इस जगह का ऑनर है बे, जो तू हमारा डिसाइड करेगा कि क्या हमें करना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसे गाली देने लगता है। वो हैरानी की बात यह है कि वो 15-20 लड़के उसको कुछ बोलते नहीं है, ना ही उसको कुछ जवाब देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वो उसको सीधा सीधा मुंह पलटते हैं, सारों के सारे एक साथ पलटते हैं। और एक ही साथ वो जैसे ही वो पलटते जा रहे होते हैं, तो नंदू और शिवराज दोनों देखते हैं कि वो ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर होते हैं, पाँव उनके, वो चल नहीं रहे होते हैं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो वो चले जाते हैं। ये देख के नंदू और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और शिवराज की ऑन द स्पॉट उसकी जितनी बीवी थी सब उतर जाती है एक साथ। तो दोनों भागने लगते लड़खड़ा के, एकदम से एकदम बहुत भयंकर डर जाते हैं। जैसे ही भागने लगते हैं तो उनके दोस्त जो खाना लेके आ रहे होते हैं, वो वहाँ से उनको उतरते हुए देखते, आधे रास्ते वो आ रहे होते हैं। तो वो नंदू कहता जल्दी जल्दी चलो, बहुत जो कहता हुआ क्या बताओ तो सही। वो कहता जल्दी चल, बहुत लंबी कहानी है, तुझे वहीं बैठ के बताएंगे गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठते, वो कहता बता भाई हुआ क्या है, गाड़ी में चलते। तो वो कहता भाई गाड़ी सब यहाँ से निकाल, इस जगह से बाहर निकाल, जो भी तुझे बताना है हमें ढाबे डूबे पे ले, वहीं खाएंगे खाना खुना, यहाँ कौन सा खाना खुना। वो जैसे ही वहाँ से ले लेते हैं, वो ढाबे के ऊपर बैठते हैं, जाते हैं। तो नंदू वही बात बताता है उसको सब कुछ। तो ऐसे ही वो दोस्त कहते हैं हाँ यार, हमने भी सुना था, हमने ढाबे वाले ने पूछा था हमसे कि इतनी मतलब बे टाइम को कहाँ खाना लेके जा रहे हो तुम लोग। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कहा था इतनी रात को वहाँ, देर रात अंधेरा होने के बाद कोई नहीं रुकता है, तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो, मत जाओ। मगर वो लोग भी उसकी सुनते नहीं, हमने सोचा ऐसे ही कह रहा होगा। तो ये सब उनकी बातें सुन लेता है वो, कोई होता है वहाँ का वेटर वगैरह, वो सुन लेता है। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, हम मेरे दोस्त भी ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए गए थे, और हमारे ही वहाँ पे ऐसे ही कुछ हुआ था, हमारे साथ भी कुछ ने देखा था। जब तक हम ऊपर चढ़ रहे थे हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब हम ऊपर आए तो हमें देखा कि कोई पेड़ पे से हमें बैठ के देख रहा था। आवाज़ हुआ था मगर वहाँ उस टाइम हमें कुछ नहीं दिखा, बट बाद के अंदर हमें दिखा था। तो ये सब सुन के भी वो सब बहुत डर जाते हैं। तो कहते जो जो लोग यहाँ पे किसी हादसे की वजह से पता नहीं कैसे गिर जाते थे, खाइयों में गिरे हुए हैं या कुछ भी है, वो खाइयाँ इतनी गहरी होती थी कि उनकी बॉडी कभी भी नहीं मिलती थी वहाँ से। तो उनकी आत्माएं जो हैं वो वहीं पे अभी तक भटक रही है। तो ये सुन के वो कहता है, नंदू शिवराज कहते हैं यार उन्होंने हमारे जो भी किया अच्छे के लिए किया, अगर हम थोड़ी देर और रुके होते तो हम तो बिल्कुल भी जिंदा ही नहीं बचते, हम तो मर मुरा जाते यार। मगर ये तो मुझे लगता है अच्छी ही आत्माएं थी जिन्होंने हमारा भला सोचा, और उन्होंने हमें ये बोल दिया कि ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं बनी है। तो ये इसकी दादी की बात सच हुई कि छोटे जाने के बाद जो भी है जितना भी है वहाँ पे उन आत्माओं का बसेरा होता है, जहाँ पे जितने लोग मरे होते हैं। इसलिए जो भी वहाँ रात के अंधेरे के बाद जाता है वह लौट के वापस नहीं आता है। तो आप लोग भी ऐसी जगह पे जाएं तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो लाइक कर देना प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।